और भोपाल से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए नाराजगी जताई है। 7वें वेतनमान का एरियर रोकने पर नाराजगी जताई है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। प्रदेश सरकार ने इसे तत्काल फैसला बदलने की मांग कमलनाथ कर रहे हैं और जल्द से जल्द एरियर जारी करने की मांग उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए की है। सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी भी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दी है। तो दरअसल राज्य सरकार ने वेतनमान का एरियर रोकने का आदेश दिया है और इसी पर आपत्ति जताई है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। ट्वीट कर उन्होंने अपनी नाराजगी भी जताई है। 7वें वेतनमान का एरियर रोकने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और प्रदेश सरकार से तत्काल अपना फैसला बदलने की मांग भी पीसीसी चीफ कमलनाथ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जल्द से जल्द एरियर जारी किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया जाएगा। आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कमलनाथ। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, एरियर रोक दिया गया है सरकारी कर्मचारियों का। अब ऐसा लग रहा है कि शायद सियासत का यही मुद्दा भी फिलहाल बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अब ये एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगता हुआ जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर अब वो सड़क से लेकर आंदोलन तक सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि तत्काल कर्मचारियों का जो एरियर के भुगतान को रोका गया है, उस एरियर का भुगतान किया जाना चाहिए। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की राशि को रोका गया है और इसी पर जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ उन्होंने नाराजगी जताई है और कहा है कि इसको लेकर जल्द से जल्द सरकार को अपना फैसला बदलते हुए कर्मचारियों को एरियर का भुगतान करना चाहिए। तो ये एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों को 5% डीए देने का भी ऐलान किया था। उस पर भी प्रदेश की बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी थी। तो कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस अब इसको सरकार के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाने के मूड में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इस मसले को हथियार बनाने की कोशिश भी अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अनुराग, स्वाभाविक है कि सरकार के सामने भी विषम चुनौतियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं और ऐसे में ये सरकार के पास विकल्प भी नहीं है कि इस एरियर या फिर अपने फैसले को पलटे सरकार। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस समय कोरोना संकट का समय चल रहा है और जिस तरीके से कुछ समय से पूरी गतिविधियां बंद हैं, उससे नुकसान सरकार को भी उठाना पड़ा है और यही कारण है कि इन तमाम बातों के लिए सरकार ने जो हवाला दिया है वो इसी बात का दिया है कि कोविड-19 के कारण जिस तरीके के हालात बने, उसी के चलते ये फैसला अभी सरकार ने स्थगित करने का फैसला किया है। तो सरकार के सामने चुनौतियां हैं। आर्थिक संकट एक बड़ी चुनौती है और कोविड-19 से निपटने की भी एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में सरकार ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन अब इसी मुद्दे को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मुद्दा बना लिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आप अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां बंदूक की नोक पर अपहरण कर नाबालिग से रेप की वारदात अंजाम दी गई है। गांव के ही 2 युवकों पर अपहरण कर रेप का आरोप लगा है। पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 दिन तक जो परिजन है वो भटकते रहे। एफआईआर दर्ज कराने 2 दिन लगातार जो परिजन है वो चक्कर काटते रहे थानों के। एसडीओपी के दखल पर आखिरकार डबरा थाना में 0 पर मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां बंदूक की नोक पर 2 युवकों पर एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ रेप का आरोप लगा है। और इतना ही नहीं, पुलिस पर भी इस मामले में आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले में समय पर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। उधर ग्वालियर में पानी भरने को लेकर विवाद में कट्टे से धमकाया गया है। अशोक कॉलोनी का यह मामला है, जहां अशोक कॉलोनी में कट्टा दिखाते पड़ोसी का वीडियो भी वायरल हो गया है। आरोपी संदीप जाटव ने महिला पर कट्टा तान दिया था और इतना ही नहीं, पुलिस ने अब इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। पानी भरने को लेकर पूरा विवाद हुआ था, उसके बाद ये मामला सामने आया। कट्टे से एक महिला को
शख्स धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप इस वक्त, ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पानी भरने को लेकर विवाद हो गया और इस विवाद के बाद एक शख्स हाथ में कट्टा लेकर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ग्वालियर के अशोक कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां आरोपी संदीप जाटव ने महिला को कट्टे से धमकाया। खबर इंदौर से, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बीच पहुंचे कमिश्नर आकाश त्रिपाठी। रेड कैटेगरी में शामिल MTH अस्पताल का भी उन्होंने दौरा किया और अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीजों से बात कर उनका हाल भी जाना। बिना हिचकिचाहट कोरोना पेशेंटों से भरे वार्डों में घूमकर व्यवस्थाओं का आकाश त्रिपाठी ने जायजा लिया और परिजनों से बात करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट वाला टैबलेट मिलेगा, ये जानकारी भी उन्होंने दी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मरीजों को काढ़ा दिया जाएगा और कमिश्नर ने रेड कैटेगरी के MRTV और MTH अस्पतालों का दौरा कर वहां के हाल जाने, जो मरीज हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। आज जो हमारे कोविड अस्पताल है, MTH हॉस्पिटल और MRTV अस्पताल, उनका निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे सभी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, चाहे वहाँ ICU की व्यवस्थाएं हो, चाहे पेशेंट्स की वार्ड्स में व्यवस्थाएं हों। व्यवस्थाओं से अमूमन बहुत सारे मरीजों से बातचीत भी की है, अमूमन लोग संतुष्ट हैं उसमें। कुछ नई चीज़ें करने के लिए हम लोगों ने बोला, एक तो अभी तक काढ़ा इन लोग को उपलब्ध नहीं हो पाया, काढ़ा हम लोग देने का शुरू करेंगे अब से, आयुष विभाग से वो काढ़े के पैकेट्स प्राप्त करके। दूसरा, हर वार्ड में अब हम लोग TV लगाएंगे ताकि लोगों के मनोरंजन का भी कोई साधन हो, क्योंकि दिन भर वो लोग एक तरह से निगेटिविटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सभी वार्ड्स में अब हम लोग एक टैबलेट देंगे विथ हाई स्पीड कनेक्शन, जिससे इनको अपने परिवारजनों से वीडियो कॉल करा सकें, ताकि अपने परिवार से बात करके उनको देख के एक सकारात्मक ऊर्जा किसी मरीज के अंदर आती है और उसमें ठीक होने की इच्छा और प्रबल होती है इसमें। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सभी जगहों पे बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है। हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस इस बात पे है कि हम कोई डेथ्स ना होने दें, जो भी हमारे क्रिटिकल पेशेंट हों उनको डे नाइट केयर मिले और हम उनको ठीक करके बाहर निकाल के लेके आएँ। और अब रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजदूर मुश्किल में हैं, इसलिए सरकार को पैकेज नहीं सीधे पैसे देना चाहिए। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार मनरेगा के जरिए लोगों को पैसे देने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने जानकारी दी है कि आज शाम को CBSE परीक्षा की नई तारीख जारी की जाएगी। दमोह में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जल्दबाजी में पॉजिटिव मरीज को नेगेटिव बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। भोपाल में एम्स में भर्ती 7 साल की कोरोना मरीज जानवी राणे खुद तो कोरोना से जंग लड़ ही रही हैं, दूसरों को भी कोरोना से बचने की टिप्स दे रही हैं। भोपाल में कोरोना के 32 मरीज ठीक हुए हैं, सभी को चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। भोपाल में ATM कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। बता दें कि ATM मशीनों पर संक्रमण रोकने के कोई उपाय नहीं है। जबलपुर में शाहिना परवीन की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महिला को घर भेज दिया गया और जब दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे फिर क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। जबलपुर में सैलून संचालक कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद प्रशासन उसकी हिस्ट्री की तलाश में जुट गया है। बुरहानपुर में शराब दुकान खुलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने से कोरोना संक्रमण का खतरा ग्रामीण इलाकों में बढ़ गया है। 18 मई से लागू हो रहे लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जबलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि 18 मई से जबलपुर जिले के सभी निजी अस्पताल और क्लिनिक खोल दिए जाएंगे। बैतूल में शादी के लिए दिए गए आवेदन में दूल्हे की उम्र 15 दिन कम निकली है, फिर भी गुपचुप तरीके से शादी की कोशिश करने पर प्रशासन ने शादी रुकवा दी और सख्त हिदायत दी। नरसिंहपुर में पुलिस टीम पर हमला हो गया, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उमरिया में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बता दें कि यहां एक मजदूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुजरात से श्रमिक स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची। ट्रेन से करीब 200 मजदूर हबीबगंज स्टेशन पहुंचे, सभी की मेडिकल जांच की गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति कर जमा करने की तारीख बढ़ा दी है और अब 31 मई तक संपत्ति कर जमा किया जा सकता है। पुणे के रेड जोन से पैदल चलकर राजनांदगांव पहुंची महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। महिला कभी बस से तो कभी पैदल चलकर बगनदी बॉर्डर पर पहुंची, जहां उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ डीजीपी ने राजनांदगांव में महिला की सुरक्षित डिलीवरी को लेकर ट्वीट कर कहा है कि महिला पुणे रेड जोन से राजनांदगांव पहुंची थी। इस बार रायपुर में टोटल लॉकडाउन में पहले की तरह सन्नाटा नहीं है। भले ही शहर में दुकानें नहीं खोली गई हैं, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़कों पर दिखाई दे रही है। सागर में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया, जिससे 5 मजदूरों की मौत हो गई। जबलपुर में मजदूरों ने उत्पात मचाया, वेंडिंग मशीन तोड़कर सामान लूट लिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। प्रवासी मजदूरों के पैदल चलने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है और कहा है कि सभी श्रमिकों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। घरेलू विमान सेवा शुरू हो सकती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा। एमपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 का खाका तैयार कर रिपोर्ट केंद्र को भेजी है। बताया जा रहा है कि रेड जोन के बाहर दुकानें खोलने की तैयारी है। शिवपुरी में गुजरात से यूपी जा रहे मजदूर की मौत हो गई। ट्रक से जाते समय तबीयत बिगड़ी और कोरोना के लक्षण होने पर अस्पताल में वेंटिलेटर पर उसे रखा गया था। मंदसौर में कोरोना से एक और मौत हो गई। बता दें कि 65 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या अब 5 हो गई है। श्रमिक एक्सप्रेस से इलाहाबाद जा रहे युवक की तबीयत ट्रेन में खराब हो गई। युवक को कटनी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। और यहां रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। जाएगा खबर बुरहानपुर से है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में लॉकडाउन के कारण एक शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला और आखिरकार मजबूरी में परिजनों को बैलगाड़ी पर शव को रखकर ले जाना पड़ा। परिजनों ने बैलगाड़ी से पोस्टमार्टम हाउस शव को पहुंचाया। नेपा नगर थाना क्षेत्र के चुड़िया पानी गांव का ये मामला है। पारिवारिक विवाद में युवक की हत्या हो गई थी। तो ये खबर बुरहानपुर से है, जहां एक शव को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाने के लिए शव वाहन भी नहीं मिला और उसके बाद बैलगाड़ी से शव को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया गया। परिजनों ने बैलगाड़ी से ही पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया। आपको बता दें कि नेपा नगर थाना क्षेत्र के चिड़िया पानी गांव का ये मामला। हमारे साथ शारिक अख्तर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शारिक, और क्या जानकारी? और बताया जा रहा है कि कोई आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या कर दी गई थी। ये चिड़िया पानी वन ग्राम है और वन भूमि पर कब्जे को लेकर एक ही परिवार के चचेरे भाइयों में झगड़ा हुआ, लड़ाई, और मामला इतना बड़ा कि चचेरे भाइयों ने अपने ही भाई की पारंपरिक गोफन से हत्या कर दी और फरार हो गए। जब इसकी सूचना नेपा नगर को पुलिस को मिली तो नेपा नगर पुलिस अपने वाहन के साथ वहां कार्रवाई करने तो पहुंचा, लेकिन जब बात लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की हुई तो पुलिस प्रशासन ने वाहन का इंतजाम करने को लेकर हाथ खड़े कर दी। परिजनों ने उनसे मांग भी की, लेकिन शारिक, आखिर पुलिस ने क्यों शव वाहन नहीं इंतजाम करवाया? जिम्मेदारी प्रशासन की भी यहाँ पर बनती है, अगर मौके पर प्रशासन पहुंच गया था तो। शारिक, अमूमन ऐसा स्थिति में पुलिस की जवाबदारी होती है कि वाहन की व्यवस्था करें, क्योंकि जिले में प्रत्यक्ष से कोई शव वाहन की व्यवस्था नहीं है। तो अमूमन पुलिस किसी भी प्राइवेट वाहन को करके शव को लाने ले जाने का काम करे, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते, वाहन की अनुपलब्धता के चलते पुलिस ने हाथ खड़े कर दिया। आखिरकार परिजनों को अपने शव को बैलगाड़ी पर ही पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना पड़ा। शुक्रिया शारिक, इस जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अगली खबर महासमुंद से है, जहां संदिग्ध लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सभी 6 लोगों की जो कोरोना टेस्ट रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। रायपुर एम्स में टेस्ट किया गया था और इसके बाद राहत की सांस ली गई है जब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। महासमुंद कलेक्टर सुनील जैन ने इसकी पुष्टि की है। रैपिड टेस्ट में इन सभी लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। तो ये बड़ी बात है। दरअसल जब रैपिड टेस्ट किट से इन सभी लोगों का टेस्ट किया गया था
इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली थी इनकी दोबारा टेस्ट किया गया इनका सैंपल लेकर। और अब राहत और सुकून प्रशासन ने लिया होगा, चूंकि अब इन सभी संदिग्धों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। खबर रायपुर से, जहां सीएम हाउस में समीक्षा बैठक चल रही है। सीएम हाउस में आपको बता दें कि भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। आवास एवं पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा हो रही है। बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्य सचिव भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। इस समीक्षा बैठक में आवास एवं पर्यावरण विभाग के कामकाज की समीक्षा हो रही है। समीक्षा बैठक में वन मंत्री मोहम्मद अकबर मौजूद हैं, साथ ही मुख्य सचिव भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक इस वक्त चल रही है। खबर जांजगीर चांपा से, जहां गैस सिलेंडर फट गया। खाना बनाने के दौरान यह हादसा हुआ। सिलेंडर के धमाके से घर में आग लग गई और आग की चपेट में आए 3 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। सारागांव थाना क्षेत्र के अफरीद गांव की यह घटना है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जांजगीर चांपा में यह हादसा हुआ गैस सिलेंडर फटने से, और गैस सिलेंडर फटने के चलते लगी आग से कई घर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। सारागांव थाना क्षेत्र के अफरीद गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां दमकल की गाड़ियों ने अब आग पर काबू पा लिया है। खरगोन में वेतन नहीं मिलने से नाराज सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल में गंदगी फैल रही है। सीधी में घर वापसी की जद्दोजहद जारी है। मजदूर साधन नहीं मिलने पर साइकिल से ही सफर करने को मजबूर हैं। एमपी में 52 जिलों में से 36 जिले कोरोना से प्रभावित हैं, जबकि 10 जिले कोरोना से मुक्त हो गए हैं। वहीं 6 जिलों में एक भी केस नहीं आया अभी तक। एमपी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक 4800 के पार कोरोना के केस हो गए हैं, जबकि 2384 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 79 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा बढ़कर 2378 हो गया है। भोपाल में 40 नए कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही कुवैत से आए 2 भारतीय भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पॉजिटिव में 1 महीने का एक बच्चा और एम्स का पीजी डॉक्टर भी शामिल है। टीकमगढ़ में 2 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया है। बैतूल में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3 हो गया है। जबलपुर में मजदूरों के छोटे बच्चे को चप्पल देने वाले आरपीएफ जवान की रेल मंत्री ने तारीफ की है। मुंबई से यूपी जा रही एक महिला की सिवनी पुलिस ने मदद की। बता दें कि समाज सेवियों ने महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई में कैंसर का इलाज कराने गया डिंडोरी का एक परिवार लॉकडाउन की वजह से फंसा हुआ है। करीब 1.5 महीने से यह परिवार मुंबई में है। परिवार की बच्ची ने सरकार से मदद की अपील की है। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान 30 से ज्यादा संगठन लोगों को शुद्ध भोजन के पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। इसके लिए शहर में 4 भोजनशालाओं में खाना तैयार किया जा रहा है। बुरहानपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। कलेक्टर और एएसपी ने शहर के सभी चौराहों का जायजा लिया। रीवा के निपनिया बस्ती में सूरत के एक व्यक्ति के आने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग को दी। युवक के आने पर स्वास्थ्य की कोई जांच नहीं हुई थी। मंडला में जिला प्रशासन ने सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के सख्त निर्देश हैं। उज्जैन में एडीएम का जन्मदिन पुलिसकर्मियों ने मनाया। हरी फाटक ब्रिज पर एडीएम ने केक काटा। इस दौरान आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
टीकमगढ़ में स्नैक्स फैक्ट्री में आग लग गई। बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। विदिशा में थाने का घेराव करने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवक की मौत के बाद परिजन चक्का जाम कर रहे थे। भिंड में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। मालनपुर थाने पर बेकसूर की पिटाई के आरोप हैं। युवक की पिटाई की वजह से मौत हो गई थी। भिंड के गोहद कस्बे में बिना मास्क के खड़े युवक की पुलिस ने पिटाई कर दी। इस दौरान पुलिस ने गाली गलौज भी किया। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। झाबुआ में एक बंदर के बच्चे की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। घटना पेटलावद की है। घटना के बाद अपने बच्चे के लिए विचलित होती मां की तस्वीर भी सामने आई। मां की ममता की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सतना में रामनगर कस्बे में सांभर घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा गठित कृषि सलाहकार परिषद को भंग कर दिया है। बता दें कि परिषद सीएम की अध्यक्षता में गठित हुई थी। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।